सीट पर होटल मैनेजमेंट का जो मतलब है उसका होटल मैनेजमेंट का ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे एक्सेल सीट पर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले विंडो प्लस आर दबाएंगे और यहाँ पर एक्सेल की सीट पे एक्सेल मतलब लिख लेंगे और एंटर कर देंगे। तो एक्सेल की सीट हमारी जो है ये खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये एक्सेल हमारी सीट आ जाएगी। तो जो मैक्सिमम जो है ना वो ओ तक की आएगा। मैक्सिमम जो मतलब कि रो आएंगी वो ओ तक की आएंगी। तो ओ तक की करने के बाद इसको थोड़ा सा करके इतना ऐसे करके मर्ज कर लेंगे। इतना मर्ज कर लिया, यहाँ पर लिखेंगे होटल, कैप्स लॉक ऑन कर लेंगे, होटल डाटा मैनेजमेंट मैनेज। ठीक है, इसको आप अच्छा कर लीजिए। करेंगे इतना बढ़ गया। पहले में आएगा एस एन, रो आ जाएगी, नंबर सीरियल नंबर आ जाएगा। दूसरे में नेम आएगा, एड्रेस आएगा। ठीक, फोर्थ में डी में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आएगा, फिर नम। ठीक, और ई जो आएगा चेक इन। चेक इन का मतलब होता है कि कब हम लोग यहाँ पर मतलब कि होटल में जिस दिन आए हुए होते हैं। ठीक है, उसको चेक इन बोलते हैं। चेक इन बोल दिया, टैब दबाया, फिर से चेकआउट कर लेंगे। किस दिन हम लोग मतलब कि छोड़ कर गए हैं होटल को, तो आउट किया, चेकआउट हो गया। फिर उसके बाद बढ़ेंगे कि कितने दिन हम लोग रुके हुए हैं, डेज आ जाएगा, टैप किया। फिर रूम चार्ज जो रहेगा फिर टैप किया। उसके बाद मेंटेनेंस, उसके बाद टैप किया। सर्विस या सी आर, नेक्स्ट कि सर्विस चार्ज कैसा रहा, चलो इसको सर्विस चार्ज पूरा लिख लें। ठीक है, ये सर्विस हो गया, सर्विस चार्ज हो गया। फिर उसके बाद अमाउंट कि कितना अमाउंट पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट डेज अमाउंट, टोटल डेज अमाउंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पर हम लोगों को टैक्स कि कितना हमारा टैक्स लग रहा है। मान लो कि 8% हमारा टैक्स है, तो टैक्स पे हम लोग परसेंट का साइन लगा दिया, 8% टैक्स। एंटर करेंगे और उसके बाद लिखेंगे पे डिपॉजिट कि कितना हम लोगों ने शुरुआत में जब आए थे तो हम उसको मतलब कि पे कर दिया था एक तरीके से सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, और फाइनली अमाउंट कि हम लोगों को फाइनल में कितना अमाउंट देखना देना है, फाइनल अमाउंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा साइज हम लोग बढ़ा लेते हैं। ये एडजस्टेबल का भी एक ऑप्शन होता है कि अपने आप ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं, तो उसका मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे वीडियो में, वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। फाइनेंस, सर्विस और अमाउंट, थोड़ा सा इसको हम लोग कम कर लेंगे। उसके बाद सर्विस हो गया, अमाउंट हो गया, थोड़ा सा बढ़ा लें पेज यहाँ पे। और ठीक है, पे डिपॉजिट जो हो गया, पेज डिपॉजिट और फाइनली अमाउंट, ये इतना हम लोगों का कॉलम हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा जूम करते हुए चलते हैं। 1 डाल लो, 2 डाल लो, 3 डाल लो। ठीक है, यहाँ पे नेम में आ जाएगा राम, लिख लो, एंटर कर लो। एंटर में नीचे आएगा राजू, लिख लो, कुछ भी जो भी मतलब कि नाम है राजू। फिर उसके बाद एंटर, सीता नाम हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस डाल दो, कानपुर कल्याणपुर जो भी डाल दो, कानपुर कर लो, इंटर कल्याणपुर। फिर नेक्स्ट कानपुर कुछ भी डाल लो। कॉन्टेक्ट नंबर में XYZ जो भी रहेगा। ठीक है, XYZ हो गया इस टाइप से। चेक इन में आपको डेट डालनी है। चेक इन में मान लो कि 2/ और 2/2024 इस डेट को आए। और चेकआउट में हम लोगों ने क्या किया कि चेकआउट में मान लो कि हम लोग
9 और 2 या 2 कर लो और स्लेस किया 2024। इसको हम लोगों ने चेकआउट कर दिया, मतलब इस दिन आया और इस दिन के बाद ये चलेगा। ठीक है, मैंने इसको ड्रैग कर दिया है। 2000 सही नहीं हुआ, इसको 2024 करना है। 24 24 ड्रैग कर लो। ड्रैग इसको भी कर लो। किस ड्रैग का मतलब ये है कि मैंने सभी का है एक एक दिन का वो आगे पीछे कर दिया है। अब डेज में किस तरीके से निकालना है, डेज में हम लोगों ने फार्मूला लगाना है। और हम लोग क्या लगाएंगे कि हम लोग इक्वल लिखेंगे और उसके बाद चेक इन चेकआउट किया, माइनस लिखा और चेक इन किया, तो ये डेज का फार्मूला रहेगा। एंटर मार देंगे कि कितने दिन हम लोग रुके हैं। तो चेक आउट, इसका देखो फार्मूला फार्मूला ये लिख के आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पे इस वाली रो को इस वाली रो से माइनस कर देंगे। ठीक, ड्रैग आउट ड्रैग कर देंगे नीचे साइड, सेम ऐसे ही इसमें आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो भी मतलब कि अब जैसे हम लोग इसकी डेट बदल देते हैं, मान लो कि यहाँ पे 6 कर दें, तो देखना यहाँ पे चेंजमेंट हो जाएगा। देखो 4 हुआ, तो ये इससे इसको लेस करेंगे तो ये डेज आ जाएगा। उसके बाद रूम चार्ज मान लो, रूम चार्ज जितना भी लगता है एक तरीके से मान लो 2000 2,500 मान लो। ठीक है, 2,500 हो गया, तो हर जगह सेम रहेगा ना, तो ड्रैग कर लो। मेंटेनेंस में 1100 लिख लो, 1000 लिख लो। ठीक है, 1000 लिख लिया, ड्रैग कर दो। सर्विस चार्ज में 600 रुपये, इतना हो गया। उसके बाद इसको भी ड्रैग कर दो, क्योंकि सब जगह सर्विस चार्ज पूरा सभी मतलब होटल में पूरे में सेम रहेगी ना। अमाउंट की स्पेलिंग गलत हो गई थी। अमाउंट, अब अमाउंट में क्या होगा कि अमाउंट में आपको क्या क्या चीज़ करनी है। जैसे थोड़ा सा जूम कर दें, अमाउंट में फार्मूला लगेगा इक्वल, इक्वल के बाद रूम चार्ज, फिर माइनस, नहीं प्लस करो, प्लस मेंटेनेंस प्लस सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज पे क्लिक कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये हमारा आ गया अमाउंट। ठीक है, इन सभी को प्लस कर देना है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये हो गया, इतना सब जगह रहेगा। टोटल डेज कितने लगेंगे, तो टोटल डेज में क्या रहेगा, डेज मल्टीप्लाई अमाउंट रहेगा। इक्वल करेंगे, हमारे पास डेज कितने थे, ये रहा, और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद अमाउंट, अमाउंट हमारा ये रहा, इसको एंटर कर देंगे, तो इतना डेज टोटल डेज अमाउंट रहेगा। देखो पूरा लिखा है टोटल डेज अमाउंट हमारा इतना रहेगा। हम्म, इसको ड्रैग कर लो, क्या मतलब डबल क्लिक करोगे तो उसका पूरा रिजल्ट दे देगा। ये हमारा आ गया इतना। अब टैक्स रहेगा, अब टैक्स में क्या रहता है, टोटल डेज और उसके बाद उस पर हम लोग जो मतलब कि टैक्स है जैसे 8% लगाया है तो इक्वल करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे टोटल डेज अमाउंट के बाद मल्टीप्लाई, और 8% लगाए ना, 8%, 8 लिख कर परसेंट कर देंगे, परसेंट, एंटर मार दो, तो इतना हमारा टैक्स लगेगा। इसको हम लोग डबल क्लिक करके ये पूरे में सबका टैक्स आ गया। अब पे डिपॉजिट में क्या रहेगा, शुरुआत में जैसे कि मान लो हमारा क्या था कि हमने कितना अ, जैसे रूम चार्ज है हमारा इतना 2,500, तो हमने मान लो कि शुरुआत में कुछ रुपए मतलब दे दिए पे डिपॉजिट से, कुछ भी मतलब कि जैसे मान लो कितने कर दें, 1,000 रुपीज़ कर लो, 15 कर लो, 1,500 कर लो। ठीक है, इतने पे डिपॉजिट किया और इसके बाद इसको ड्रैग कर लो पूरे में, और फाइनल अमाउंट किस तरीके से निकलेगा, इक्वल, इक्वल में आने के बाद थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं। टैक्स जो हम लोगों का ये टैक्स है यहाँ। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस हम लोग क्या करेंगे, पे डिपॉजिट, इसको और एंटर दबा देंगे, तो इतना रुपए हमें फाइनली इतना रुपए देना पड़ेगा जी। तो मैं इसको आपको जूम करके पूरा दिखा देता हूँ। देखो रूम चार्ज हमारा इतना है,
तो मेन मेन चीज़ें वो देखो, रूम चार्ज इतना रुपए है, मेंटेनेंस का खर्चा इतना रुपए है, और सर्विस चार्ज इतना रुपए, टोटल अमाउंट हमें इतना देना होगा। लेकिन टोटल डेज अमाउंट जो पूरा रहेगा कि 7 दिन का, और इतने पर डे, मतलब कि पर डे के हिसाब से 7 दिन पर डे का हमारा इतना रहेगा, और 7 डेज का इतना रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, और जो टैक्स लगेगा टैक्स भी ये जुड़ेगा। ठीक है, तो इतना सब हमको देने के बाद, इतना सब जोड़ घटाने करने के बाद फाइनली अमाउंट हमारा इतना आएगा, और पे डिपॉजिट को हम लोग लेस कर देंगे क्योंकि ये दे चुके हैं। ठीक, तो इतना आएगा खर्चा 7 डेज़ का, इसका 4 डेज़ का इतना आएगा, और इसका 7 डेज़ का इतना आएगा। तो मैं पूरी टेबल आपको जूम करके जूम इन करके दिखा देता हूँ। ठीक, थोड़ा सा छोटा छोटा रहेगा। ये देखो, राम का जो है इतना रुपए, राजू का इतना रुपए, और सीता का इतना रुपए। ठीक दोस्त, ये हमारी टेबल जो है होटल डाटा मैनेजमेंट की पूरी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें रंग भी भर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे येलो कर दो, यहाँ पे कुछ भी कर लो। ये देखो इसका अच्छा लगने लगा। ठीक है, और इसको ऐसे करके पे डिपॉजिट के बाद यहाँ तक हो गया। तो फाइनली अमाउंट को हम लोग थोड़ा कलर कर लेंगे बेस्ट वाला, यहाँ पर इस तरीके से कर लो। ठीक, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो, यहाँ पे फाइनली अमाउंट को थोड़ा डार्क कर लो, डार्क, या फिर कुछ और लाइट कर लो, ये लो इस टाइप से। तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो होटल डाटा मैनेजमेंट इस तरीके से बनाया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जितना हो शेयर करिए। बाय बाय।